बच्चों, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और ये आपका आखिरी पार्ट है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी। जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको अच्छा करेगी। यहाँ पर काफ़ी सारे रूल हो जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। इनके बाद भी कुछ रूल बचते हैं, मगर वो रूल तब ठीक लगेंगे जब आप इन पर प्रैक्टिस करके खुद उन्हें सर्च करो। दूसरे जो रूल है वो खुद मतलब बनाने की कोशिश करें। अब जैसे आज एक अपने पास रूल होता है बच्चों, 100, 1000, 10,000 इनके पास के नंबरों की गुणा, पास की संख्या की गुणा, यानी कि जो इनके आसपास के नंबर है उनकी गुणा कैसे करें, वो क्योंकि बड़े हो जाते हैं। जैसे बच्चों पहला नियम हम देखेंगे कि अगर मैं 102 की गुणा 104 से करता हूं तो क्या हम किस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें पहले 102 क्या है, ये 100 प्लस 2 है और 104 क्या है, 100 प्लस 4 है। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है, ये 100 से 2 नंबर बड़ी है और ये 100 से 4 नंबर बड़ी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो हिस्सों में आपको ये नंबर तोड़ने हैं। जो ये 2 और 4 जो ये ज्यादा है इसकी गुणा आप यहाँ पर लिखोगे 2 गुणा 4, और जो यहाँ पर जो छोटी रकम है मान लो 102 है, हालांकि आप इस 104 में ये 2 जोड़ सकते हो, 102 में 4 जोड़ सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। आपने ऐसे ये जोड़ दिया। अब देखिए बच्चों, ये हो गया 106 और ये हो गया 8। मगर आप 8 ऐसे नहीं लिखोगे, इसे डबल डिजिट में लिखना है। तो आपको लिखना है 108। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 10608। ये आपका आंसर आ गया 102 गुणा 104 का। अब जैसे बच्चों यहां पर मान लो 107 गुणा 112 है, 107 गुणा 112। तो बच्चों यहां पर ये 7, 100 से 7 ज्यादा है और यहां पर ये 12 ज्यादा है। तो आप यहां पर लिखोगे 107 में 12 ऐड कर दोगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये 12 बड़ा है, और 7 की गुणा 12 से कर दोगे। तो ये कितना हो गया, 107 और 12 119 हो गया, और यहां पर ये 84 हो गया। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 109 और ये 84, यानी कि 11,984। ऐसे हमारे उन नंबरों की गुणा होगी जो 100 से बड़े हैं। आप इसमें आगे भी चल सकते हो, यानी कि 111 की गुणा 115 से, 114 की गुणा 119 से, मगर वो आपके ऊपर है कि आप कहां तक इनकी गुणा ऐसे सीखना चाहते हो। अब बच्चों हमारा दूसरा रूल है, जब 100 से छोटे हो, जब नंबर 100 से छोटे हो, तो जैसे मान लो हमारे पास आया 98 मल्टीप्लाई बाय 97। तो यहां पर ये बच्चों नंबर है 100 से 2 कम, और ये नंबर है 100 से 3 कम। तो अब जैसे उसमें हमने प्लस किया था, इसमें हम माइनस करेंगे। 98 माइनस ये 98 लिया, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो ये -3 कर दिया। अब बच्चों यहां पर क्या है, 2 और ये क्या है 3, यानी कि 2 की 3 से गुणा कर दो, 2 की 3 से गुणा कर देंगे बच्चों। अब यहां पर ये कितना आ गया 95, और ये कितना आ गया 06, क्योंकि मैंने कहा कि आपको यहां पर वो चीज नहीं लिखनी है कि जैसे सिंगल डिजिट नहीं डबल डिजिट होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 9506।
अब इसी तरीके से बच्चों अगर मैं कोई दूसरी मल्टीप्लाई लेता हूं, जैसे मान लो 98, कई बार ये इसका स्क्वायर आ जाता है, इस स्क्वायर को भी हम आसानी से कर सकते हैं। यहां पर ये देखिए बच्चों, ये कितना होगा, ये 98 है, यहां पर ये लिया, ये 100 से 2 कम है तो यह -2 हो गया। फिर यहां पर इसमें भी 2 की, ये 2 कम है, ये भी 2, तो बच्चों ये हो गया 96 और ये हो गया 04, तो यहां पर ये आंसर आ गया 9604। अब आप यहां पर शॉर्टकट कैसे कर सकते हो कि बच्चों ये दोनों जो लाइनें हैं ये हम मन में सोच सकते हैं, इसको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो। जैसे मैं अगर 95 की मल्टीप्लाई 96 से करूं तो यहां पर बच्चों क्या है, ये 5 कम है, ये 4 कम है, तो ये हो गया 20 पीछे लास्ट में, और यहाँ पर 95 ये 4 कम है, तो 95 - 4 कितना हो जाएगा 91। तो इस तरीके से हम एकदम बैठे बैठे आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास तीसरा रूल होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ये एक नंबर 100 से बड़ा हो और एक नंबर छोटा हो, यानी कि 102 गुना 97 आ जाए मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए बच्चों, ये जो 100 है और यहाँ 100 + 2 है, और यहां पर 100 - 3 है, 100 - 3 है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे अगर आप यहां पर छोटा नंबर लिख रहे हो 97, अगर छोटा नंबर लिखा तो उसमें 2 ऐड कर दो, और अगर मान लो आप यहां पर बड़ा नंबर ले रहे हो 102, तो उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जो माइनस का है, यानी कि अगर ये बड़ा नंबर है तो इसमें से घटा दो, छोटा है तो इसमें जोड़ दो। अगर जैसे यहाँ पर 97 है तो उसमें मैं 3 ऐड कर दूंगा, सॉरी 2 ऐड कर दूंगा, +2 ऐड कर दिया मैंने 97 में, ये 2 बड़ा है तो 2 ऐड कर दिया, और यहां पर जो ये 2 है ये 3 है, ये 2 × 3 हो जाएंगे, मगर यहां पर बच्चों माइनस रहेगा, माइनस का मतलब अभी पता चल जाएगा। ये हो गया बच्चों 99 और ये हो गया -06, ये माइनस में है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों ये -6 का मतलब है कि यहां पर आप 00 और मान लो अपने आप, ये 00, यानी कि जो ये -6 है, ये 6 है, ये 900 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब इसमें से 6 घटाना है, तो 900 में से 6 गए, कितने रहेंगे 894, तो आंसर आ जाएगा 9894, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर इससे आएगा बच्चों, यहां पर भी आप चेक करके देख सकते हो, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 99, इसके पीछे आप 2 0 लगाओगे, ये हो जाएगा -06, तो इसका भी आंसर वही आ गया 9894। तो आप किसी भी तरीके से, चाहे इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपको ये आसानी से, मतलब आप कोई भी ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। अब मान लो हम एक और मल्टीप्लाई करते हैं 95 की मल्टीप्लाई 105 से करते हैं बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, 95 लिया तो उसमें क्या है 5 ऐड कर देंगे, और फिर हम यहां पर है 5 और दूसरा भी क्या है 5, तो ये होगा माइनस का, ये कितना हो गया 95 और 5, ये हो गया 100, और यहां पर ये कितना हो गया -25। मैंने जैसा बताया कि आप इसके पीछे 2 0 मान लोगे, तो केवल बच्चों इन 3 नंबर का ही यूज होगा। यहां पर अब ये 10,000 है, उसमें से 25 चले गए, तो बच्चों यहां पर रह जाएगा 9,975,
ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अलग तरीका क्या है बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 65 और 55 की मल्टीप्लाई, 65 और 55 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 11 ये माइनस 2 सेकेंड, सॉरी बच्चों, ये ऐसा रूल नहीं, ये है 55 का। जैसे ऐसे अगर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाए सेम, जैसे लास्ट में क्या होता है 5 हो दोनों में, यानी कि 5 ऐसे का स्क्वायर करना हो, जैसे आपका आ गया 15, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना यानी कि इसका स्क्वायर करना, ऐसे नंबर। ये यहाँ पर गलत जगह मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये प्लस वाले में मुझे समझाना चाहिए था, ये माइनस में, मगर कोई बात नहीं। जहां लास्ट में डिजिट 5 और उसका स्क्वायर करना हो बच्चों, या मल्टीप्लाई करना हो, तो हमें क्या करना होता है कि लास्ट का ये 5 है, इससे 5 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 5। और यहां पर एक जो नंबर है ये 5 है, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि एक नंबर बढ़ा दो, यहां पर 6 कर दो, तो ये हो जाएगा 5 का 30 और ये 25, तो इस तरीके से 3025 हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, लास्ट के डिजिट से क्या हो जाएगा 25 बनेगा, और ये एक डिजिट है ये एक, यानी कि एक नंबर बढ़ा दो यहां का, तो ये 2 हो जाएगा 225। तो इस तरीके का भी रूल होता है। आप जैसे 35 है, अगर इसका स्क्वायर करना है बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो इस 5 से आ जाएगा लास्ट में 25, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर एक नंबर बढ़ा दो, हो जाएगा 4, 3 चौके 12, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 1225। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।